नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे वे दर्शक बड़े खुश हो रहे होंगे जिन्होंने जीना मुहाल कर रखा था। एंडी ब्रो कहाँ है, एंडी ब्रो कहाँ है। लीजिए साहबान, मेहरबान, कदरदान, एंडी ब्रो को हम पकड़ कर ले आए। असल में एंडी ब्रो किसी गुप्त साधना में लगे हुए हैं और पिछले 2-3 महीनों से गायब थे। हालांकि बातचीत हो रही थी हमारी, लेकिन इनके पास 15-20 मिनट या आधे घंटे का वक्त नहीं मिल पा रहा था। आज बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ लिया गया है। तो सबसे पहले आनंद भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप गायब थे भाई, आपके चाहने वाले बहुत आपको शिद्दत से याद कर रहे थे। इस बीच में समाचार वगैरह से भी थोड़ा दूर रहे हैं, इसलिए कुछ खास पता नहीं है कि चल क्या रहा है राष्ट्रीय राजनीति में। हालांकि मेरी राष्ट्रीय राजनीति पर और इसके लिए गडकरी जिम्मेदार है। मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा पता नहीं, कौन मिला के भेजता है, बताइए। चलिए, राष्ट्रीय राजनीति पर आज आपसे बात नहीं करेंगे। पटनिया हैं इनका एक परिचय पटना वाले आनंद कुमार के तौर पर भी है। भाई आनंद कुमार एक सुपर 30 वाले हैं, एक पटना वाले आनंद कुमार ये हैं। और भी कई सारे परिचय हैं। गीतायन के लेखक के तौर पर भी परिचय है और गीता को फिल्मी कहानियों या हल्की फुल्की कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन खैर, इनकी बहुत बड़ाई हो गई, इतने महान ये हैं अभी नहीं। अस्तु, पटना और बिहार पर बात करेंगे। थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी तो बरसात में कीचड़ तो हो ही गया होगा, लेकिन आपकी बगल में बांकीपुर है विधानसभा से। वहां जो 243 -0 से हार कर गए थे वह प्रत्याशी अब इस बार विधानसभा में चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बांकीपुर से वो पूरा खम ठोक रहे हैं। और भाजपा का तो हाल ही गजब है। पहले बना दिया अभिषेक को अपना उम्मीदवार, उसके बाद पता चला कि नहीं ये गलत हो गया है, तो फिर पकड़ुआ विवाह की तरह किसी नीरज सिन्हा को पकड़ कर ले आए हैं। तो यहां से शुरू करते हैं आनंद भाई, बांकीपुर विधानसभा चुनाव से। जी देखिए, बांकीपुर विधानसभा चुनाव में सबसे पहले ये याद रखें कि पटना नाम की कोई जगह बीच के टाइम पर थी नहीं। जो जगह बची हुई थी वो बांकीपुर ही हुआ करती थी, जिसे आज हम लोग गांधी मैदान कहते हैं। वहां पे जो गांधी मैदान है वो गांधी मैदान नाम की कोई जगह नहीं होती थी, वो बांकीपुर का रेस कोर्स का जो क्लब था वो था। ऐसे ही क्लब जो था वहां पे वो देखेंगे तो अभी भी बांकीपुर क्लब जो है वो आपको पटना का जो कोर्ट है उसके पीछे दिख जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह जहाँ पे है वहां पे बांकीपुर क्लब होता है, जिसका रिपेयर चल रहा है। अभी मजेदार चीज ये होगी कि जैसे ही वो मान लीजिए कि चालू हालत में आ जाए, तो आपको तो पता है कि सरकार कोई चीज चला तो सकती नहीं है, बना भले दे कुछ करोड़ लगा करके, क्योंकि करोड़ों का टेंडर निकलता है और बनाने के बाद पता चलता है कि ये जो इक्विपमेंट उन्होंने खरीद के लगवा लिए हैं, उन इक्विपमेंट को चलाने के लिए जिन लोगों को बहाल किया जाएगा, वो जब तक बहाली निकलेगी, बहाली में एग्जाम होगा, फिर उसमें कोर्ट का केस होगा और फिर बहाली होगी, तब तक में वो इक्विपमेंट जो है पुराना होकर के सड़ चुका होगा। ऐसे बहुत से इक्विपमेंट पीएमसीएच में ऑलरेडी सड़ रहे हैं और भी जगहों पर सड़ रहे हैं, जैसे कि पटना का जो नया बस स्टैंड बना था वहां पे सड़ रहे हैं। और कहीं जो आपने गलती से खुद चलाने के बदले किसी निजी गैर लाभकारी संस्था को भी दे दिया कि भाई ऐसा करो कि हमसे तो चल नहीं पा रहा है, तुम चला लो, इतना करोड़ जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो चुका है, क्यों पड़ा सड़ेगा, तुम चला लो। तो समाजवादी कोढ़ से ग्रस्त जो लोग हैं बिहार के, वो एकदम छाती कूटते हुए, एकदम रोते हुए सड़क पे लौटना शुरू कर देंगे, हाय शमशान तक बेच दिया। तो पटना में हाल ये है कि शमशान तक बेच दिया कहा जा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वो जो बन करके तैयार हुआ था उसको चलाने की इन लोगों की कैपेसिटी नहीं थी। न तो इन लोगों को ये पता था कि इलेक्ट्रिक फर्नेस कैसे चलता है, न इन लोगों को ये पता था कि गैस फर्नेस एलपीजी वाला जो होता है वो कैसे चलता है। तो ये सारे फर्नेस चलाने किसी को आते नहीं थे, वो पड़ा सड़ रहा था। तो उससे बेहतर है अब कि भाई अगस्त में, पिछले साल अगस्त में ही 2025 की अगस्त में वो ईशा फाउंडेशन को देने की बात हुई और इस साल जाकर के, पिछले साल अगस्त में बात शुरू हुई थी, अभी जाकर के दिया गया है। 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। आखिरी बार जब हम गए थे तो वहां पे करीब 40 शवों का शवदाह हो चुका था। 3,500 रुपए लगते हैं और उसके बगल में जो सरकारी वाला है, यकीन मानिए उसमें उससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे।
एकदम गारंटी। जो डोम राजा का खर्चा है, जो अभी हाल फिलहाल 6 महीने में कभी गए होंगे, उन लोगों को पता होगा कि शमशान का खर्च क्या होता है। जो लोग नहीं गए होंगे उन लोगों का हाल वही होगा। जैसे डॉक्टर को कुछ लोग भगवान का रूप कहते हैं, जैसे ही कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मान लेते हैं कि पिछले 6 महीने में अस्पताल नहीं गया है, तो ऐसा ही हाल है। जो लोग पिछले 6 महीने में शमशान घाट नहीं गए हैं, वो अगर देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ शमशान बेच दिया, बाकी व्यवस्था कुछ की है तो बेहतर ही है जी। अच्छा ब्रो, ब्रो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात शुरू हुई और आप श्मशान और वहां से क्या शुरू? और ये बता दीजिए शमशान के अलावा चुनाव और किस चीज की बात करें? बिहार में देखिए, अगर अच्छी चीजों की आपको बात करनी है तो बात शमशान से शुरू करनी होगी। और क्या अच्छा बचा है ये बताइए। एक मजेदार सा बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड, पटना के बाहर जाकर के बनाया, ठीक है। उस बस स्टैंड से पटना आने के लिए आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी। अब इस बस स्टैंड को बताएं कि बस स्टैंड बना दिया है भाजपा की सरकार ने, विकास कर दिया है। अच्छा चलिए बस स्टैंड की छोड़ देते हैं, मेट्रो की बात कर लेते हैं। एक मेट्रो का उद्घाटन जो है ना, वो हर दूसरे दिन हो जाता है। पिछले चुनाव से पहले चालू करना था तो नीतीश कुमार उद्घाटन करके आ गए। अब वो उद्घाटन करके आ गए और उसके बाद वो जो मेट्रो चल रही थी तो पटना में ही, पटना से पटना में चल रही थी, लेकिन कहाँ चल रही थी ये पूरे पटना में किसी को नहीं पता था। क्योंकि वो ऐसी जगह से शुरू होती थी और ऐसी जगह खत्म होती थी जहां ना कोई चढ़ता था ना कोई उतरता था। हर रोज 10-12 लाख रुपए का खर्चा जो था वो फालतू का जाता था उसमें। और वहां पर पटना, और वहां पर पटना वासी बिहार सरकार ने, और मेट्रो वहां जो पर बनवाया पटना बिहार वासी, सरकार ने, तो मेट्रो बनवा के बिहार सरकार ने 20 करोड़ रुपए के किराए पे वो खरीदी, मंगवा ली मेट्रो की इंजन। अब 20 करोड़ रुपए का इंजन है अगर, तो उसका मतलब 3 महीने में कितना किराया हो जाएगा? 60 करोड़ के लगभग तो होगा ही होगा। कीमत कितनी है मेट्रो के इंजन की? तो मेट्रो के इंजन की कीमत होती है 60 करोड़ रुपए। अब बताइए कि 60 करोड़ रुपए अगर कीमत है मेट्रो के इंजन की, तो 3 महीने के लिए किराए पे क्यों लें, एक बार में खरीद क्यों न लें? आप लॉजिकल रीजन कोई समझा सकते हो तो समझाइए इसका। तो अब ये अब पूछेंगे कि भाजपा से पूछ ले, तो भाई मुख्यमंत्री तो भाजपा का है, क्या पूछे? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पटवासियों ने मेट्रो की पिलर्स पर, दीवारों पर और स्टेशन पर गुटखा वगैरह थूक कर अपना कर्तव्य निभा दिया है। लेकिन उपचुनाव में एक कोई वीणा देवी हैं जो आपके मित्र तेज प्रताप के दल की प्रत्याशी हैं, जेजेडी या क्या उसके दल का नाम है, वो कल रो रही थी। प्रशांत किशोर पूरे जगह से टेंट सामियाना उठा ले गए पटना से, से अब वो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। भाजपा का ये हाल है कि पकड़ुआ विवाह हो रहा है और उस बीच दिन दहाड़े हत्या हो रही है। इन चीजों पर थोड़ा आइए। अब मतलब बिहार तो खैर सीरियसली बिहार पर क्या बात करें, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा गंभीर हो जाते हैं जी। थोड़ा गंभीरता से बात अगर की जाए तो बिहार में चुनाव में आमतौर पर, चुनाव में हम लोग डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि पहले पोजीशन पे कौन रहेगा, दूसरे पोजीशन पे कौन आएगा, मतलब कौन कहीं टक्कर दे रहा है, अगर कोई टक्कर वगैरह होने जैसी सिचुएशन है। तो यहाँ बिहार में बड़ी मजेदार बात ये थी कि बाकी जो चुनाव हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था, माफ कीजिएगा, इस उपचुनाव में मारामारी जो थी ना, वो तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए चल रही थी। तो प्रशांत किशोर और वीणा मानवी जो थे, ये दोनों आपस में मारामारी कर रहे थे कि तीसरा पोजीशन कौन लेगा और चौथा पोजीशन कौन लेगा। तो पहले मारामारी ये चल रही थी। अब मारामारी, इस मारामारी में क्या हुआ कि 400 बीसी का एक मामला था, मतलब किसी के पैसे ठग के भाग गई थी वीणा जी और वीणा मानवी जी, और उन्होंने मुकदमा कर दिया था। तो आरोप है 400 बीसी का। अब 400 बीसी का आरोप है और उसके बाद आप कोर्ट में हाजिर नहीं होइएगा, तो जमानत का जो वारंट जो होता है वो आगे बढ़ते बढ़ते गैर जमानती वारंट हो जाता है, रेड वारंट उसको कहते हैं पुलिस की भाषा में। तो पुलिस के पास था रेड वारंट, पुलिस पहुंच गई रेड वारंट लेकर के, और उनको जो है वो समाहरणालय में जैसे ही दाखिला, अपना नामांकन दाखिल करके निकली, वैसे ही उनको उठा लिया। हालांकि मामला 400 बीसी का ऐसा होता है कि वो आपको कोर्ट तक भी जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थाने में से ही, वहां पे से ही बेल हो जाती है। तो बेल उनकी हो गई, तो उनको उठा करके समाहरणालय से ले गए थाने, थाने से फिर बेल हो गई और बेल होकर के वो घर वापस आ गए। लेकिन उस पूरे जो प्रकरण था
इस पूरे प्रकरण में हुआ ये कि 10 चाहिए प्रस्तावक। ये चुनाव जिसने दूर से भी देखा हो उसको भी पता होता है। वो सिग्नेचर करवा के ले गई 9 लोगों का। तो अब बताइए कि बच्चों को ये जो गणित और क्या कहते हैं रीजनिंग और ये सब पढ़ा रही हो, और वो अगर कहें कि भैया हम गिन नहीं पाए कि 9 प्रस्तावक थे कि 10 प्रस्तावक थे, तो उस पर क्या ही कहा जाए। तो खैर उनका नामांकन हो गया रिजेक्ट। अब नामांकन जब रिजेक्ट हो गया तो तेज प्रताप यादव जो है वो लगता है पहले ही तैयारी में थे। इससे पहले कि नामांकन होता और रिजेक्ट होता, मतलब जब तक में रिजेक्ट हुआ उतनी देर में तो उनका वीडियो आ गया था, ये कहते हुए कि ये जो है भाजपा की साजिश है, सांप्रदायिक दलों ने जो है इसमें साजिश की है और हमारी कैंडिडेट को जो है वो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया। तो अब ये जो मामला था, अब ये तो मामला ही खत्म हो गया। तो तीसरे चौथे पोजीशन पे जो मारामारी थी, जो फाइट थी, वो खत्म हो गई है। अच्छा, तीसरे चौथे पोजीशन पे भी फाइट क्यों थी? तो तीसरे चौथे पोजीशन पर फाइट इसलिए थी क्योंकि प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं वो अभी रेजोनेट कर रही है बिहार की जनता के साथ। और बिहार की जनता के साथ रेजोनेट क्यों कर रही है, उसका कारण बहुत सिंपल सा है। वोट बैंक को अगर जाति के आधार पर बांट करके देखेंगे, जैसा कि बिहार में देखा जाता है या फिर कहीं भी देखा जाता है, बिहार में भी देखा जाता है, दिल्ली की तरह या फिर कर्नाटक की तरह या फिर दक्षिण भारत के और राज्यों की तरह, वहां से सीख करके बिहार में भी जातिवाद आ गया है। तो जातिवादी हो गए थोड़े थोड़े बिहारी, इसलिए बिहारी जो है वो जाति जोड़ना शुरू करते हैं, सूंघना शुरू करते हैं। तो लाला कैंडिडेट जो कि शहरी आबादी का 1.5% के करीब होते हैं, मतलब पूरी आबादी का 1.5% होता है और उनका 90% कंसंट्रेशन जो है वो शहरी आबादी में है। तो सारा का सारा जो वो शहरी आबादी में शामिल है, उसकी वजह से पूरा का पूरा पटना जो होता है वो आपको कायस्थ वोट बैंक दिखेगा। तो ये गुप्ता नामधारी टाइप जो आपको लोग दिखेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ पटना से चुनाव लड़ते दिखेंगे। तो चाहे आपको कभी यहाँ पर आप जो आपको शॉटगन सिन्हा साहब होते हैं वो चुनाव लड़ते और जीतते हुए दिख जाएं, चाहे वो जो आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे, पता नहीं क्या आईटी में उन्होंने योगदान दिया, वो भाजपा के वो भी हुआ करते थे, वो आपको यही पटना से चुनाव लड़ते दिख जाएंगे। तो पटना का बाहरी ग्रामीण क्षेत्र ना हो, शहरी क्षेत्र हो पटना का, वहां से अगर चुनाव की बात होगी तो आपको गुप्ता, श्रीवास्तव, इस तरह के नाम वाले लोग जो है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ भी वही हो रहा था, सारे के सारे कैंडिडेट आप देखेंगे तो वो एक ही जाति विशेष से आपको आए हुए दिखेंगे। उसके अलावा कोई और यहाँ से चुनाव लड़े भी तो उसके जीतने की संभावना घट जाती है और यहाँ पर प्रशांत किशोर पांडे जो है वो मार खा जाते हैं। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है कि कुछ ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो पटना में भी कंसंट्रेटेड है, और हाल में हो गया था एक भरत तिवारी वाला मुद्दा। तो आमतौर पर तो राजनीति जो चलती है वो ब्राह्मणों को गाली देकर के चलती है। समाजवादी नेता तब तक नेता हो ही नहीं सकता जब तक ब्राह्मणों को 150 गालियां ना दे, चाहे उसका कोई कारण हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, समाजवादी नेता अगर बनना है तो आपको ब्राह्मणों को गाली देनी होगी। ये फिक्स रूल है आजकल के समाजवाद का, पिछले कर्पूरी ठाकुर जो थे उनके समय से चला आ रहा है। तो ब्राह्मणों की आमतौर पर हालत तो ये होती है कि वो लोग अपना उपनाम तक छुपा के चलते हैं कि भैया उपनाम देखा नहीं कि गाली पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वो अपना उपनाम तक छुपा के चलते हैं। तो उनका शोषण हो रहा होता है, लेकिन इस शोषण में ना तो किताबें लिखी जाती है, न साहित्य क्रिएट होता है, ना इस पे जो है वो फिल्में बनती हैं, ना ही इस पर कोई और चर्चा विमर्श वगैरह होता है। तो ये सब अलग बात है। लेकिन अब चूंकि जो मारे गए थे भूषण तिवारी, और उनका जो है वो थोड़ा पता चला, सामाजिक कार्य उनका इतना था, स्थानीय लोग जो है वो सड़क जाम करने लगे, और सड़क जब जाम होने लगी तो और मुझे लगता है कि आप लोगों के इतने प्रेम के बावजूद एंडी ब्रो के यहाँ कुछ न कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और वो अचानक से फ्रीज हो गए हैं। और ये जो समस्या है इसको हम देखेंगे, लेकिन वो बीच बीच दिख रहा है कौन? नहीं, मैं दिख रहा हूं और आप भी दिख रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी सी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी बातचीत जो है वो तकनीकी समस्या की वजह से लगभग हमारी बातचीत खत्म ही हो गई है।
तो मैं इसको समेटने की कोशिश करता हूँ। एंडी ब्रोक ने जो भी बात कही उसके मुताबिक सीधी सी बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कुल मिलाकर कॉमेडी ऑफ एरर्स बनकर रह गया है और इसमें सभी दलों का योगदान है, एक जैसा योगदान है। मतलब क्या, चाहे वो प्रशांत किशोर पांडे हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जनता दल का वो फैक्शन हो जिसे तेज प्रताप चला रहे हैं और खुद कहते हैं कि ये असली वाला है, ये लालूवादी जनता दल है, ये तमाम चीजें हैं। और बिहार एक भव्य मजाक बनकर रह गया है इस बीच में। और मुझे लगता है कि बीच बीच में आनंद जी के यहाँ से कोशिश हो रही है उनके यहाँ से कि नेटवर्क आ जाए। अगर वो आ जाता है तो हम लोग उनको सुन लेंगे, अन्यथा फिर अगले वीडियो में सुनेंगे। लेकिन बिहार एक भव्य मजाक है और इसीलिए इस पर गंभीरता से बात करने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होती है। अब बताइए, मेट्रो का ये हाल है, एक बनाया गया बस स्टैंड, उसको कहा गया कि वो दिल्ली के और गुजरात के आईएसबीटी को टक्कर देगा। वो बस स्टैंड मैंने आज नहीं देखा है, मैं जाता ही नहीं, क्योंकि जैसा कि एंडी ब्रो ने बताया कि वो अगर आप जाएंगे तो फिर पता चला कि एक दूसरी बस से आप शहर में घुसने के लिए हैं। ये तमाम चीजें हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या है, अस्पतालों के नाम पर भीषण संघर्ष है। हालांकि दावा यह है कि पीएमसीएच सबसे बड़ा बन गया। अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद उनका स्वास्थ्य देखकर ही बड़ी हंसी आ जाती है कि भाई ये स्वास्थ्य खुद का पहले संभाल लें, उसके बाद स्वास्थ्य देखेंगे। हालांकि लोग उनको भविष्य का नेता और भविष्य का नीतीश कुमार जबरी बनाने पर तुले हुए हैं। बिहार को लेकर ऐसी एपैथी क्यों है, ऐसी विचारहीनता क्यों है? यह भाजपा के लिए भी एक प्रश्न है और भाजपा के समर्थकों के लिए भी है। जो बिहार लगातार 40-40 सांसद देता रहा है, जो बिहार झूम झूम कर आपको दिखा रहा है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि सुशासन कुमार ने पिछले 20-25 साल से लगातार अपना शासन दिया है, उस बिहार की ये दुर्दशा क्यों है? अगर आनंद भाई आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, अगर हम लोग सुन पाएंगे तो, और नहीं तो फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा। आनंद भाई, आप तक आवाज आ रही है? और मुझे लगता है कि आनंद भाई के यहाँ नेटवर्क की अभी भी समस्या चल रही है, तो अभी इस चर्चा को यहीं बंद करते हैं और उसके बाद मैं फिर से आनंद भाई से आज फिर किसी और मसले पर बात जुड़ने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ सकें, लेकिन उनके यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और इसीलिए मैं इसको बिना एडिट किए चलाऊंगा कि ये भी एक समस्या है, बिहार की ज्वलंत समस्या है कि यहाँ पर अगर आप एक ढंग का वाईफाई लेकर, आनंद भाई के यहाँ वाईफाई भी है, उनका पर्सनल वाला भी है, वो फोन वाला भी है, लेकिन अगर आप एक ढंग का वीडियो करना चाहें तो भी बिहार में मौजूद नहीं रहने के पर आपके लिए वो भी एक जटिल काम है, एक जटिल प्रक्रिया है। और आनंद भाई जबकि राजधानी में रहते हैं, मैं तो एक कस्बे में रहता हूँ। जी हाँ, दरभंगा को शहर कहना शहर को गाली देना है। आनंद भाई, अगर आप 1-2 मिनट में अगर आपकी आवाज आ जाए तो कूट कीजिए जी। आवाज लगता है कि इस बार आ गई है। और अब देखिए, आप भाजपा को कोसेंगे और आपके पास नेटवर्क रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो खुद जो सम्राट चौधरी हैं वो कैंची लेकर के मेरे घर के नीचे बैठते हैं और उन्होंने इंटरनेट की लाइन जो है वो खुद अपने हाथ से काटी है। अगर अभी कोई नीचे जा करके देखे तो कैंची हाथ में लिए हुए आपको चौधरी जी मिल जाएंगे। तो खैर, ऐसा होता है। तो बिहार चुनाव का जो उपचुनाव था, उसका जो मजाक उड़ा देने की बात हमने की, वो इसलिए की क्योंकि सभी पार्टियां वही कर रही हैं मोर और लेस। आमतौर पर हम उपचुनाव में कहते हैं कि इसमें जीत हार मत देखिए, जो सबसे अमीर आदमी होगा ना वो उपचुनाव में जीतता है। तो सबसे अमीर आदमी जो है वो या तो प्रशांत किशोर होते हैं या फिर दूसरा वाला जो होता है वो भाजपा समर्थित कैंडिडेट होता है। और आमतौर पर अभी भी फिलहाल भाजपा का मानना है कि वो अगर कुत्ते बिल्ली को भी वहां बांकीपुर से खड़ा कर दें
तो संभावना बनती है कि वो भी जीत जाएगा। लेकिन बांकीपुर की सड़कों का जो हाल है और उसके अलावा बिहार में अपराध का जो हाल है, जैसे अभी बंटी यादव वाला मामला हो गया, और बंटी यादव वाले मामले में हुआ यूं है कि वेश्यावृत्ति का वो विरोध कर रहा था कि आसपास के इलाके में मत शुरू करो, और दलालों ने उसे उठाया, किन्नरों ने उसे उठाया और उसकी ले जाकर के हत्या कर दी। और ये चीज अनुभव कर चुके हैं किन्नरों का, ये जो उत्पात होता है, ये सब कुछ जो है पटना स्टेशन से आने जाने वाले लोग जो है वो अनुभव कर चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई शिकायत नहीं होती, कोई बात नहीं होती। पुलिस के लिए ये लो प्रायोरिटी क्राइम है, इसीलिए पुलिस भी इस पर ध्यान नहीं देगी अगर आप शिकायत करने जाएं तो स्थिति यही है मोर और लेस, कि भाजपा की सरकार तो आ गई है लेकिन सुशासन के आने में अभी देर है। तो हम पुलिस लोगों के लिए ये केस लो प्रायोरिटी और हाई अर्निंग का भी मामला है, क्योंकि बंधा हुआ होता है। ये वाली बात एंडी ब्रो भूल गए क्या? लेकिन दर्शकों श्रोताओं, बिहार की दुर्दशा कब दूर होगी नहीं पता, क्योंकि पूरे देश में हाईवेज का जाल बिछ रहा है, पूरे देश की सड़कें दुरुस्त हो रही हैं। बंगाल में 14 जूट मिले सरकार बदलते ही शुरू हो गई, लेकिन हमारे यहाँ, मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ, यहाँ का लोहट, रैयाम, ये मैं अपने जब मैं किशोरावस्था में था, 10 वर्ष का था, तब से सुन रहा हूँ। आज मैं 47 वर्ष का। अरे मोदी जी भी तो क्या कहते हैं कि अगले चुनाव में हम यहाँ की चाय पियेंगे, यहाँ के चीनी की। बिल्कुल, मोदी जी कह गए थे। मोदी जी तो एम्स भी बनवा गए थे, आज तक एम्स कहाँ बना है वो देख लीजिए। जबकि उसके बाद उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपने ठीक से देखा नहीं है। वो बिल्कुल राजा के कोट वाला मामला है, वो जो राजा के कपड़े होते हैं ना, जिसमें बच्चा आकर के कह देता है नंगा है, तो उस वाले में होता था ना कि राजा साहब का कोट जो होता था, वो राजा साहब के कपड़े जो होते थे वो आम जन को, साधारण जन को, तुच्छ लोगों को दिखाई नहीं देते थे। वैसे ही वो एम्स भी तुच्छ लोगों को दिखाई नहीं देता, गेट तक ही दिखाई देता है, उनकी दृष्टि गेट से आगे जा ही नहीं पाती। बड़े लोग जो होते हैं, महान लोग जो होते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा वाले होते हैं, उनको दिखेगा वहां पे एम्स, वो अपना इलाज करवाते हैं उस एम्स में जाकर। आप नहीं करवा पा रहे हैं, देश में वही कहें कि यू सोरोस। हालांकि एंडी ब्रो, मैं आपको बताऊं कि एम्स का वो ऊपर बड़ा वाला गेट बन गया है और 4 दीवारी भी बन गई है, अभी तक की ये है। और उसमें चूंकि 20 फीट गड्ढा है तो अभी उसको 2-3 साल। हालांकि ये भी सच है कि उसके बाद घोषित हुए 3 एम्स, जिसमें एक हरिद्वार वाला भी है, बन के वहां कामकाज भी शुरू हो चुका है। लेकिन दरभंगा एम्स और यहाँ माँ मखाना और पाक पहनने से यहाँ के मैथिल नेताओं को, दुर्बुद्धि जीवियों को फुर्सत नहीं है। तो बिहार की दुर्दशा पर हम फिर बात करेंगे। और एंडी ब्रो से आप लोग कमेंट में आके कहें कि ये अपना वाईफाई दुरुस्त करें और सम्राट चौधरी की प्रशंसा करें, ताकि इनका वाईफाई वो नहीं काटें, और अक्सर प्रकट हुआ करें, कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमने काम की बात की है तो इसको लाइक कीजिए और बढ़ाइए, चूंकि आप बढ़ाएंगे तो हमारी वॉइस रेजोनेट करती है। और इसके साथ ही आप सबने, जितने ने भी हमारी सहायता की है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड है और नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। व्यालोकवाणी को जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज देते रहिए। एंडी ब्रो को पकड़ कर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी जय जय सिया राम। जय श्री राम।